ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है जो अपने शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी छुपी रहती है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन एक ईमानदार किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। विक्रम उसी गांव का था, पर उसकी आदतें ठीक नहीं थीं। वो दूसरों को धोखा देकर जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम करते हुए प्रार्थना कर रहा था, जबकि दूसरी ओर विक्रम गांव की चौपाल पर बैठकर अपनी चालाकियां बुन रहा था। हाँ, हे ईश्वर, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो कर्ज उतार दूं। बस ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा ऐसे ही। कितना भोला है। अगर मैं उसकी फसल हथिया लूं तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। मुझे बस कोई बहाना बनाना होगा। अर्जुन और विक्रम पुराने परिचित थे। विक्रम ने अर्जुन को भरोसे में लेने का प्लान बनाया। अगले दिन वो अर्जुन के खेत पर पहुंचा। अर्जुन बड़ी मेहनत के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी वहां विक्रम आ गया और बड़ी विनम्रता से बोला, अरे अर्जुन भाई, नमस्कार। सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। बस दुआ करो कि सही दाम मिल जाए। अरे मैं तो खुद तुम्हारी मदद ही करने आया हूँ। पता है, मेरे एक रिश्तेदार हैं शहर में। वो बहुत बड़े व्यापारी हैं और फसल अच्छे दामों में खरीदते हैं। तो क्यों न इस बार मैं तुम्हारी फसल उन्हें बिकवा दूं? क्या कहते हो? मगर मुझे ऐसे सौदा करने की आदत नहीं है भाई। मैं तो बाजार में ही बेचता हूँ। अरे यही तो बात है भाई, मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस फसल मुझे दे देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। पैसा भी सीधे तुझे दे दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्यों? भोले अर्जुन ने विक्रम की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने अपनी पूरी फसल विक्रम को सौंप दी, बिना किसी लिखित वादे या गवाह के। एक हफ्ता बीत गया। अर्जुन हर दिन विक्रम से पैसे के बारे में पूछता, लेकिन विक्रम हर बार नया बहाना बना देता। एक दिन रास्ते में अर्जुन को विक्रम मिलता है। विक्रम भाई, पैसा कब मिलेगा? भाई, मुझे उधार चुकाना है। अब क्या कहें अर्जुन भाई, व्यापारी गए हैं बाहर। अब जैसे ही आएंगे तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगा ना। इतना चिंता मत करो। हाँ, मैं आ जाऊंगा। कुछ दिन और बीते। अब अर्जुन को शक होने लगा। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग दिनेश काका से सलाह ली। अरे काका, विक्रम ने मेरी फसल ली और अब पैसे नहीं दे रहा है। क्या करूं मैं तो परेशान हो गया हूं। अरे बेटा, जब कोई बात कागज पर नहीं होती है तो ऐसे ही धोखा होता है। चल ठीक है, तू इतना चिंता मत कर, गांव की पंचायत से बात कर। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सरपंच, दिनेश काका और कुछ और बुजुर्ग मौजूद थे। विक्रम, अर्जुन का कहना है कि तूने उसकी फसल ली और पैसे नहीं दिए। बता, क्या ये सच है? सरपंच जी, मैंने फसल ली जरूर, लेकिन वह खराब हो गई। व्यापारी ने मना कर दिया। अब नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? क्या? तो तुमने फसल का नुकसान भी मुझ पर डाल दिया? अरे भैया, फसल लेते समय तुमने तो कहा था कि पूरा पैसा मिलेगा। अरे भैया, व्यापार में नुकसान फायदा होता रहता है। मैं कोई गारंटी थोड़ी दे सकता था कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर विक्रम सच बोल रहा है तो मंदिर में भगवान के सामने भी यही बात कह देगा। क्यों भाइयों, आपकी क्या राय है? विक्रम के पैर कांप गए, पर दिखावा करते हुए बोला, क्यों नहीं, मैं कह दूंगा। अगले दिन मंदिर में पूरा गांव एकत्र हुआ। धूप, दीपक और घंटियों की आवाज से वातावरण बेहद गंभीर था। जैसे ही विक्रम मूर्ति के पास खड़ा हुआ, वो अंदर से घबराने लगा। भगवान की मूर्ति की चमकती आंखें मानो उसकी आत्मा में झांक रही थीं। अचानक वो कांप गया, बोल पड़ा। कुछ देर विक्रम अपने आप में सोचता रहा और घबराकर बोल पड़ा, हाँ, मैंने अर्जुन को धोखा दिया। उसकी फसल बेचकर पैसे खुद रख लिए। मैंने लालच में गलती की, मुझे माफ कर दो। तूने खुद स्वीकार किया है, इसलिए फैसला साफ है। विक्रम, तू अर्जुन की पूरी रकम लौटाएगा और 3 महीने गांव की सेवा में बिना मजदूरी काम करेगा। मैं अपने अपराध की सजा स्वीकार करता हूँ। उस दिन के बाद विक्रम रोज काम करने लगा और अपना जीवन काटने लगा। कुछ दिनों बाद विक्रम रास्ते में अर्जुन से मिलता है। अर्जुन भाई, तूने मुझे माफ कर दिया।
ये मेरा सौभाग्य है। मैं अब सही रास्ते पर चलूंगा। अरे विक्रम भाई, सुधर जाना ही सबसे बड़ी बात है। भगवान सब देखता है। धोखा चाहे जितना भी चालाकी से दिया जाए, अंत में सच सामने आता ही है। विश्वास की डोर बहुत कीमती होती है, एक बार टूटे तो फिर जुड़ती नहीं। मेहनत से कमाया गया धन ही सच्ची खुशी देता है।